हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉपर होर्स। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉपर होर्स तांबे के बने विशिष्ट प्रकार के उपकरण सर्वप्रथम 1822 में, ठीक है, यह पूछा जाता है कॉपर होर्स की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के बिठूर से। बिठूर नामक स्थल उत्तर प्रदेश में, और कब? 1822 में। जबकि सर्वप्रथम वीए स्मिथ एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, विद्वान, उन्होंने 1905 और 1907 में ताम्रनिधियों यानी कि कॉपर होर्स की परंपरा पर पुरातात्विक दृष्टिकोण से विचार किया था। देखो, 1822 में मिलती हैं, बट उसको पुरातात्विक रूप से पूर्ण रूप से विद्वान नहीं देख रहे थे। जबकि वीए स्मिथ 1905 से लेकर 1907 के बीच में इस कॉपर होर्ड के ऊपर काफ़ी प्रकाश डालते हैं और इसको पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद राजपुर परसू, फतेहगढ़, परिहार, बिसौली, सरथौली, मानपुर, बहादराबाद, सैफई आदि जगहों से ताम्रनिधि काफ़ी संख्या मिली है। सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण जो है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से मिले हैं, तकरीबन 424, ठीक है, 424। दायमाबाद तथा कल्लूर कर्नाटक से भी ताम्रनिधियों की प्राप्ति हुई है। यानी इससे पता चलता है कि यह जो भारत है इसमें मध्य प्रदेश यानी कि मध्य सेंट्रल में और कर्नाटक यानी कि साउथ एरिया में, तो साउथ एरिया के साथ साथ है सेंट्रल एरिया और इधर महाराष्ट्र के भी क्षेत्र में कॉपर होर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। कल्लूर दोआब क्षेत्र से बाहर स्थित एकमात्र पूरा स्थल श्रृंगिका तलवार मिली है, ठीक है। कल्लूर एक ऐसा क्षेत्र है जो दोआब से बाहर है और यहाँ से श्रृंगिका तलवार यानी कि श्रृंगिका तलवार मैं आगे अभी दिखाऊंगा किस तरीके से होते थे। तो श्रृंगिका तलवार जो है वह अधिकतर दोआब क्षेत्र में ही मिले हैं, लेकिन कल्लूर एक ऐसा पूरा स्थल है कि दोआब से बाहर और यहाँ से श्रृंगिका तलवार मिल रही है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। प्रमुख उपकरण प्रकार अगर हम देखें तो चिपटी कुल्हाड़ी, स्कंधित कुल्हाड़ी, सब्बर या फिर खंती मिट्टी कोड़ने के लिए, दुधारी कुल्हाड़ी, परसू, छल्ले, मत्स्य भाले, कांटेदार भाला तथा श्रृंगिका तलवार और मानवाकृति। ये मानवाकृति जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण टूल्स मानी जाती है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है यह किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाया जाता होगा, क्योंकि इसकी आकार जो है मानव के आकार की तरह दिखती है। देखिए, ये है श्रृंगिका तलवार और यही है मानवाकृति, जो ये कहा जाता है कि ये इधर इस तरीके से पैर बना हुआ है और ये हाथ का शेप और ये सर का। मत्स्य भाले जो मछली पकड़ने हेतु कुछ प्रमुख उपकरण, और छल्ले जो है इस तरीके से गोल होते थे। ये सभी ताम्र के बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि तांबे का, यानी कि कॉपर। राजपुर परसू, बिसौली, लाल किला, अतरंजी खेरा, बहादराबाद, बरगांव, आम्बखेरी, सेफई, नरसीपुर, हस्तिनापुर आदि क्षेत्र से तथा श्रृंगवेरपुर से गैरिक मृद भांड के साथ साथ है, ठीक है, यानी ओसीपी, ऑकर्ड, ठीक है, पॉलिश्ड वेयर जो है उससे यहाँ पर उसके साथ में मतलब गैरिक मृद भांड के साथ में हमें ताम्र उपकरण मिलते हैं, कॉपर होर्स मिलते हैं। जयपुर में स्थित जोधपुर नामक पूरा स्थल से गैरिक मृद भांड की धरातल से 2 तिथि ज्ञात हुई है, 2600 ईस्वी पूर्व तथा 2200 ईस्वी पूर्व। यानी कि गैरिक मृद भांड के साथ साथ ताम्र उपकरण यानी कि तांबे का होड़ जो मिल रहा है उसकी भी तिथि यही रखी जा सकती है, 2600 से 2200 ईस्वी पूर्व। कहाँ? तो जोधपुर क्षेत्र में। गैरिक अथवा कपिस मृद भांड 1949 में बीबी लाल ने बिसौली एवं राजपुर परसू नामक गांव के पास स्थित पुरास्थलों के उत्खनन से गैरिक अथवा कपिस मृद भांड के कुछ टुकड़े प्राप्त किए थे। जबकि 1950 और 1952 में हस्तिनापुर के उत्खनन के सबसे निचले स्तर देखें। जब भी एक्सकवेशन होता है तो इस तरीके से जब हम स्तर को बांटते हैं तो ये सबसे नीचे जो होता है वर्जिन सॉइल यानी कि अनुप्रयुक्त मिट्टी,
जिसका प्रयोग ना किया गया हो तो इसके ऊपर ही से ही बसना लोग शुरू करेंगे या फिर कुछ भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ से जो है गैरिक मृदभांड मिले हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ, हस्तिनापुर क्षेत्र में सबसे निचले स्तर से गैरिक मृदभांड मिले हैं। और किन्होंने इसका एक्सकवेशन करवाया था, तो बीबी लाल ने, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है, इधर 4 पॉटरी दे देते हैं और इधर 4 प्लेसेस दे देते हैं और बोलते हैं मिलान करो कौन किस में जाएगा, ठीक है। तो उसमें पूछा जाता है, तो अगर पूछे कि गैरिक अथवा कपिस मृदभांड तो हस्तिनापुर से सर्वप्रथम, ठीक है, क्योंकि यहीं से मिली है पहले बिसौली तथा राजपुर परसों से, लेकिन यहाँ पर हस्तिनापुर से मिलने के कारण ही और भी ज़्यादा इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। प्रमुख स्थल अगर देखें, अतरंजी खेरा, अहिछत्र, श्रृंगेरपुर, नोह, बड़ागांव, लाल किला, सैपई। सैपई से मृदभांड के साथ साथ मत्स्य भाला भी प्राप्त हुआ। ये सवाल भी यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा भी जाता है कि कौन से पुरास्थल से गैरिक मृदभांड के साथ मत्स्य भाले प्राप्त हुए हैं। तो सैपई 1979-80 में श्रृंगवेर के टीले से सबसे निचले स्तर से, फिर उसी तरह सबसे निचला स्तर से जो है ये हो गया वर्जिन सॉइल, तो यहाँ से गैरिक मृदभांड मिले हैं। मुरादपुर के उत्खननकर्ता डीवी शर्मा 2000 ईस्वी में यहाँ से भी यह पात्र मिलते हैं, गैरिक अथवा कपिस मृदभांड, मदरपुर या मुरादपुर। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो नाद घुंडी वाले कटोरे नुमा ढक्कन, यानी ढक्कन जो है उसके ऊपर घुंडी लगा होगा, ठीक है। तस्तरी, तसले, चटाई या बटी हुई रस्सी के छाप युक्त घड़े, कलश, पेंदेदार कटोरे, बड़े बड़े मटके, दीप यानी कि दिया जलाने के लिए इत्यादि प्राप्त हुए हैं। गैरिक अथवा कपिस मृदभांड के ऊपर चित्रण की अगर हम बात करते हो, अतरंजी खेरा और लाल किला से प्राप्त बर्तनों पर लाल सतह पर काले रंग का चित्रण मिलता है, ठीक है। लाल रंग के सतह पर काले रंग से चित्रण किया गया है। फिंगर नेल यानी कि जो है फिंगर का नाखून, उसका निशान मिला है इस तरीके से। अगर मान लीजिए बर्तन है पॉटरी, तो नाखून के निशान गराए हुए हैं। नोच डिजाइन, लीफ और भी शेप, ये डिजाइन भी मिलती है, तथा जिग जैग पैटर्न और पैरेलल लाइंस, एकदम पैरेलल लाइन जो है ये भी प्राप्त होती हैं गैरिक अथवा कपिस मृदभांड पर चित्रण में। कालक्रम अगर हम देखते हैं तो हस्तिनापुर के उत्खनन से 1200 ईस्वी पूर्व, जबकि अतरंजी खेरा में इसकी तिथि 1690 ईस्वी पूर्व जाती है। झिंझिना में 2079 ईस्वी पूर्व 2079, नसीरपुर में 1340, लाल किला में 1800। अगर हम बात करें पॉटरी के डेटिंग की, तो थर्मोल्यूमिनेसेंस जो है एक पद्धति है, उसके द्वारा पॉटरी की डेटिंग निर्धारित की जाती है। कि किसके द्वारा, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये पूछा जाता है थर्मोल्यूमिनेसेंस के बारे में। अब अगर हम इनके निर्माताओं की बात करें तो अनेक विद्वान ने इस मृदभांड को ताम्रनिधि से संबंधित मानते हैं और इस आधार पर इन्हें गंगा घाटी के मूल निवासियों द्वारा निर्मित मानते हैं, ठीक है। ताम्रनिधि से इसको अटैच करके और गंगा घाटी के मूल निवासी द्वारा मानते हैं। जबकि यज्ञदत्त शर्मा, कृष्णदेव और वीडी मिश्रा, ये तीनों जो विद्वान हैं, ये आम खेरी से प्राप्त छोटी जो किनारी वाली तस्तरी है उसकी तुलना मेरठ में स्थित आलमगीरपुर के परवर्ती हड़प्पाकालीन पात्रों से करते हैं। यानी इनका कहना है कि जो यह है पात्र, इसकी जो तस्तरी है साधारण किनारी वाली, वह हड़प्पाकालीन पात्रों से मिलती जुलती है। यानी ये हड़प्पा काल के परवर्ती काल से अटैच करते हैं। कौन, तो यज्ञदत्त शर्मा, कृष्णदेव और वीडी मिश्रा। लाल किला के उत्खनन से यहाँ के निवासियों के शाकाहारी तथा मांसाहारी होने के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यह बहुत बड़ी बात है कि इस पॉटरी के जो निर्माता है वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। लाल किला के उत्खनन से यह प्राप्त होता है। मांसाहारी किस तरीके से पता चलता है, मांसाहारी क्योंकि वहाँ पर पशु के जीवाश्म, ठीक है, यानी कि पशुओं की हड्डियाँ जो प्रयोग की गई हैं खाने में, मांस, उसकी हड्डियाँ वहीं पर डंप की गई होंगी।
लाल किला से मातृ देवी की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मातृ देवी की यानी पृथ्वी देवी की मूर्ति मिली है। ये एक मैप है, देखिए यहाँ राजपूत परसू, बिसौली, सरथौली, मजदूपुर, हरदी, पजर, देवती, पोंडी, स्वराजपुर, बिठूर, इन सभी जगहों से कॉपर होर्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ गैरिक अथवा कपिस्मृत भांड भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि यह वीडियो जो है और भी लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। थैंक यू।